Hello friends, welcome once again to our own channel Smita Classes. Today we will be studying the 18th chapter of SST book of Standard 4. The name of the book is Our Social Environment and the name of the chapter is Local Self-Government. We will start reading the chapter. India is a vast country. There are many villages, towns and cities where a large number of people live. Wherever people live, there are certain needs and problems. To look after the needs and problems, a system of local self-government has been developed. People elect their own leaders to form the local government of that area. Local self-government. The government formed by the people of a certain village, town or city is called local self-government. ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है? जो गवर्नमेंट जो है किसी गांव के, किसी सिटी के या किसी टाउन के जो लोग हैं, जो कि वही उसी गांव के या उसी सिटी या उसी टाउन के लोगों को लेके जो गवर्नमेंट वो लोग बनाते हैं, वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है। वो वहाँ का लोकल गवर्नमेंट होता है जो कि वहाँ के नीड्स एंड प्रॉब्लम्स को देखेगा। इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं, छोटे शहर है, बड़े शहर हैं, जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। जहाँ पे भी लोग रहेंगे वहाँ पे उनकी कुछ ज़रूरतें भी होंगी और समस्याएं भी होंगी, है ना। नीड्स भी होंगे और प्रॉब्लम्स भी होंगे। तो लोगों के नीड्स और प्रॉब्लम्स की देखभाल करने के लिए एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डेवलप किया गया है। ये बताया गया है कि आप अपने एरिया के लोगों को इलेक्ट करके, वहाँ के कुछ लोगों को चूज़ करके आप अपना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना सकते हैं और वो आपके नीड्स और प्रॉब्लम्स के बारे में ध्यान देगा। ग्राम पंचायत. Every village in our country has a committee of villagers called the Gram Panchayat or Village Panchayat. It looks after the needs of people living in that village. The members of the Gram Panchayat are elected by the people of the village. Every man and woman who lives in the village and whose age is 18 years or above has the right to vote to elect or choose the members of the Gram Panchayat. Every Gram Panchayat must have a woman member and a member from the scheduled caste or scheduled tribe. Only the people living in the village can contest the elections of the Gram Panchayat. ठीक है, अब हम लोग तरह तरह के सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। उनमें से पहला है ग्राम पंचायत। हमारे कंट्री में जहाँ भी विलेजेस है, गांव है, ठीक है, तो गांव के जो विलेजेस हैं वहाँ पे जो है, जो गांव वाले हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनका एक कमिटी रहता है, उनका एक ग्रुप रहता है, हाँ, जिसमें कुछ मेंबर्स रहते हैं, जो कि वो ग्रुप क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत उसको कहते हैं। गांव की पंचायत या ग्राम पंचायत कहते हैं। वो जो गांव में रहने वाले लोगों की जो समस्याएं और ज़रूरतें हैं उनके बारे में वह देखभाल करता है। और जो ये मेंबर होते हैं ग्राम पंचायत को, उनको गाँव के लोग ही इलेक्ट करते हैं। जो भी गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, जो कि 18 ईयर्स से ज़्यादा हैं या 18 ईयर्स के हैं, हाँ, उनका यह राइट है कि वो वोट दें और इलेक्ट करें। किसको? अपने लीडर्स को इलेक्ट करें, जिनको मिला के ग्राम पंचायत के मेंबर्स बनेंगे, है ना। ग्राम पंचायत में जितने भी मेंबर्स होंगे, 5, 7, 11 जैसा गवर्नमेंट ने कहा है, तो वो सारे मिला के ये जो ग्रामीण लोग हैं वो इलेक्ट करेंगे, उस गाँव के लोग, और अपने लीडर्स को वो ग्राम पंचायत के मेंबर बनाएंगे। हर एक, अब कुछ रूल्स है गवर्नमेंट ने बताया है कि हर एक ग्राम पंचायत में एक वुमेन मेंबर का होना ज़रूरी है। इसका मतलब जो वो लोग लीडर सेलेक्ट करेंगे उनमें एक वुमेन मेंबर भी होनी चाहिए, वुमेन लीडर भी होनी चाहिए। और एक दूसरा मेंबर जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब का होना चाहिए। आपको पता है ना, हमारे कंट्री में जब ब्रिटिशर्स लोग थे उस समय से जो है कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग बहुत ही पिछड़े रह गए, बहुत ही पीछे रह गए, वो डेवलप नहीं कर पाए, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग। तो उनको आगे लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनके लिए थोड़ा रिजर्वेशन रखा है कि ग्राम पंचायत जैसे जगह पे भी उनमें का एक मेंबर होना ही चाहिए, आइदर वो शेड्यूल कास्ट का हो या शेड्यूल ट्राइब का हो। इसी तरह सिर्फ उसी गाँव के लोग जो हैं वो ही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे गांव के लोग आके ग्राम पंचायत के लिए खड़े हो गए। हाँ, गांव है फिरोजपुर और आ गए शाहपुर के लोग, ऐसा नहीं है। फिरोजपुर गांव में फिरोजपुर के ही लोग इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। सरपंच या चेयरपर्सन. The Sarpanch or chairperson is the head of the Gram Panchayat. The elected members of the Gram Panchayat elect from among themselves a Sarpanch and a deputy Sarpanch for a term of 5 years.
In some places, the Panchayat Sarpanch is directly elected by village people. The Sarpanch presides over the meetings of the Gram Panchayat and supervises its working. She or he implements the development scheme of the village. The Deputy Sarpanch assists the Sarpanch in her or his work. ठीक है, अब है सरपंच या चेयरपर्सन. ठीक है, सरपंच कौन होता है? वह ग्राम पंचायत का हेड होता है. तो जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं, ग्राम पंचायत के जो लीडर्स को लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है, वो लीडर आपस में फिर वो एक इलेक्शन करते हैं. वो लोग आपस में ही अपने, मान लीजिए ग्रुप में 7 लोग हैं, तो वो 7 लोगों में वो लोग 7 लोग फिर से इलेक्शन करते हैं और उनमें से किसी एक को इलेक्ट करके वो क्या बनाते हैं? सरपंच बनाते हैं. और एक मेंबर को इलेक्ट करके क्या बनाते हैं? डेप्यूटी सरपंच बनाते हैं. हाँ, कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए. जिस तरह स्कूल में एक प्रिंसिपल और एक वाइस प्रिंसिपल होते हैं, उसी तरह ग्राम पंचायत में एक सरपंच बनाया जाता है और एक डेप्यूटी सरपंच बनाया जाता है. जो भी मीटिंग होगी ग्राम पंचायत की, उसको प्रिसाइड करेगा कौन? सरपंच. मतलब उस मीटिंग को अच्छी तरह से आगे बढ़ाएगा, मीटिंग में डिस्कशंस को शुरुआत करेगा. कौन करेगा? तो सरपंच करेंगे. एंड सुपरवाइजर इट्स वर्किंग. और मीटिंग में जो भी निर्णय लिया गया, जो भी फैसला लिया गया, वो फैसले के हिसाब से ग्राम पंचायत के लीडर्स काम कर रहे हैं कि नहीं, उसका भी ध्यान कौन रखता है? सरपंच रखता है. जो भी डेवलपमेंट स्कीम गवर्नमेंट देती है गांव को डेवलप करने के लिए, अक्सर गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम देती हैं कि चलो आज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर गांव में खुलेगा, तो वो सब डेवलपमेंट स्कीम अच्छी तरह से गांव में लागू हो रहा है कि नहीं, गांव में उसे यूज़ किया जा रहा है कि नहीं, इसका ध्यान कौन रखता है? सरपंच करता है. और जो डेप्यूटी सरपंच है वो सरपंच को उसके काम में मदद करता है. Functions of the Gram Panchayat. Main of functions of the Gram Panchayat are to make arrangement for clean drinking water, maintenance of public wells, tanks and hand pumps, cleanliness of the public areas and drains, opening of primary health centers, to maintain records of births, deaths and marriages, installation and maintenance of street lights, building and maintenance of roads, opening of primary schools and adult education centers, women's welfare, settling of dispute between villagers. ठीक है, तो ग्राम पंचायत का आखिर फंक्शन क्या है, उसका ड्यूटीज़ क्या है, उसे क्या क्या करना है, उसके ड्यूटीज़ का पूरा एक लिस्ट है ग्राम पंचायत का. उसका ऊपर मेन ड्यूटीज़ क्या क्या है कि साफ़ पीने का पानी का व्यवस्था उसे गांव में करनी है. ये उसके अरेंजमेंट उसे करना है, चाहे वो गांव में जगह जगह पे हैंडपम्प लगाए या फिर जो है सप्लाई वाटर को वहाँ लाने की में कोशिश करे, गांव के अंदर आए सप्लाई वाटर दूर से, उसका अरेंजमेंट कौन करेगा? ग्राम पंचायत. इसी तरह जो पब्लिक वेल है, देखिए गांव में ऐसे हर एक घर में कुआं रहता है और एक कॉमन कुआं भी रहता है किसी एक नुक्कड़ पे या किसी एक जगह पे, जो कि सारे लोग उस कुएं के पानी को यूज़ कर सकते हैं. पब्लिक वेल होता है. इसी तरह पब्लिक टैंक्स भी होता है और हैंडपम्प तो पब्लिक होता है, ये लोग यूज़ कर सकते हैं. तो वो हमेशा मेंटेन रहे, उसमें साफ़ पानी रहे, वो ठीक से चले, ये सब का ध्यान कौन रखेगा? ग्राम पंचायत. जो भी पब्लिक एरियाज और ड्रेन्स हैं, उनका क्लीनलीनेस का ध्यान भी ग्राम पंचायत को रखना है. ड्रेन्स है ना, सबके घर से ड्रेन्स निकल के जाके एक मेन ड्रेन में जुड़ती है, तो ड्रेन्स कहीं जाम नहीं हो जाए, क्लॉग नहीं हो जाए, हाँ बंद नहीं हो जाए, उसका ध्यान कौन रखेगा? ग्राम पंचायत. इसी तरह जो पब्लिक एरियाज़ है, पब्लिक एरियाज़ क्या हो सकते हैं? जो भी वर्शिप करने के एरियाज़ हैं, टेम्पल्स, मॉस्क है ना, और जो भी है आपके चर्च है, ये सब जो पब्लिक वर्शिप करने का एरिया है, या फिर हाट है जहाँ पे कि मार्केट लगता है, वीकली मार्केट लगता है, या फिर स्कूल्स है. तो ये सब एरिया को जो है वो सब क्लीनलीनेस का कौन ध्यान रखेगा? तो वो ग्राम पंचायत रखेगा. रिकॉर्ड ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस. देखिए हमारे कंट्री में एक है कि कहीं भी बर्थ हुए किसी भी चाइल्ड का, तो उसके लिए एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है. इसी तरह किसी का डेथ हुआ तो डेथ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, जो जगह जगह यूज़ भी आता है. मैरिज होने पे आजकल गवर्नमेंट ने उससे भी बोल दिया कि उसे लीगल करना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ता है. इसी तरह प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो भी गांव-गांव में खोला जाता है, तो ये दोनों का ध्यान भी ग्राम पंचायत रखेगा. प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहाँ की छोटे मोटे बीमार होने से, हल्की बुखार आने से या फिर वैक्सीनेशन देना, वो सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर करता है. और जब आप ज़्यादा बीमार हो जाए तो आपको बड़े शहर के हॉस्पिटल में तो जाना पड़ेगा ही, तो छोटे मोटे बीमारियों के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर गाँव में खुलता है. और बर्थ, डेथ और मैरिजेस का
जो सर्टिफिकेट है, किसी के मरने पे, किसी के जन्म होने पे, किसी के विवाह होने पे जो सर्टिफिकेट है, वो सब का ध्यान कौन रखेगा? ग्राम पंचायत। वो सब वही तैयार करके देगा। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट, गलियों में स्ट्रीट लाइट लगे ताकि रात होने पे लोग जब उन गलियों में चल के जाए तो वो गिर नहीं जाए, उन्हें चोट नहीं लग जाए, अंधेरा ना हो। तो जितनी भी स्ट्रीट लाइट लगे उसका ध्यान कौन रखेगा? ग्राम पंचायत का। बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, अच्छी अच्छी सड़कें बनी रहे, गांव से मेन शहर से गांव सड़कें जुड़ी रहे और सड़कें मेंटेन्ड भी रहे, टूट गई हैं तो दोबारा रिपेयर हो, उसका ध्यान कौन रखेगा? ग्राम पंचायत। इसी तरह प्राइमरी स्कूल और एडल्ट एजुकेशन सेंटर खुले गांव में, उसका ध्यान भी ग्राम पंचायत। प्राइमरी स्कूल होता है ना, क्लास 5 तक प्राइमरी स्कूल होता है, तो प्राइमरी स्कूल गांव में खुले, गवर्नमेंट के पास से परमिशन लेके आए और ग्राम पंचायत के लोग मिलकर प्राइमरी स्कूल खुलवाए, इसका ध्यान ग्राम पंचायत को देना है। इसी तरह एडल्ट एजुकेशन सेंटर भी होता है, जो बड़े हो जाते हैं लोग और अभी पढ़ाई करना चाहते हैं पर साथ ही वो वर्क भी कर रहे हैं, तो उनके लिए नाइट स्कूल्स होता है, उसका ध्यान भी कौन रखेगा? ग्राम पंचायत। वुमेन्स वेलफेयर, वुमेन लोग के फ़ायदे के लिए जो भी काम होगा, चाहे उनको ट्रेनिंग देनी है या फिर उनके हेल्थ के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे भी खर्च करती हैं कि जो लेडीज़ के अभी छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे होने वाले हैं, उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिले, इसके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है, तो वो स्कीम्स का फ़ायदा वुमेन को पहुँचे, इसका ध्यान भी ग्राम पंचायत को रखना होता है। सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन विलेजर्स, ग्रामीण लोगों के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा हुआ, किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो वो सबको सेटल करना, उनका फैसला नहीं करना, लोगों के बीच में शांति मेंटेन करना और फैसला करना जहाँ तक हो सके लोकल लेवल पे, वो कौन करता है? ग्राम पंचायत करता है। सोर्सेज ऑफ इनकम, ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत को पैसे कहाँ से आते हैं ये सब काम करने के लिए? तो क्या होता है कि गवर्नमेंट बीच बीच में कुछ पैसे भेजता है जिसको कि ग्रांट्स बोलते हैं, तो गवर्नमेंट ग्रांट्स देता है कि आप ग्राम पंचायत के कोई ये ग्रांट जा रहा है, वो इससे गांव को डेवलप कराए, तो वही उसका इनकम का सोर्स होता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, to look after the civic amenities of the people living in towns and smaller cities, we have municipal committees or municipalities. Big cities have municipal corporations or nagar nigams or nagar mahapalikas. The members are elected by people of the area who are of 18 years or above. These members are called municipal councillors. After a fixed duration and on a fixed date, the election of the new members takes place. The head of the municipal committee is called the chairman. The head of the municipal corporation is called the mayor. ठीक है ना? तो ये तो हमने देखा गांव के लेवल पे। अब जो है छोटे छोटे टाउन हो, छोटे छोटे सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों की इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो कमेटी होती है उसके कहते हैं हम लोग म्यूनिसिपल कमेटी या म्यूनिसिपैलिटीज़ कहते हैं। और जो बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं, महानगर होते हैं, मेट्रो सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे ऐसी कमेटी जो होती है लोगों के समस्याओं का देखभाल करने के लिए, वो कहलाती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम या नगर महापालिका। ठीक है, जो छोटे छोटे शहरों के म्यूनिसिपल कमेटी का जो हेड होता है वो कहलाता है चेयरमैन, और जो बड़े बड़े शहरों के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है वो कहलाता है मेयर। जो भी उस एरिया में लोग रह रहे हैं जो कि 18 ईयर्स के हो गए हैं या 18 ईयर्स से ज़्यादा के हैं, वो लोग वहाँ पे वोट दे सकते हैं। हाँ, वो लोग वहाँ पे वोट दे सकते हैं और कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं। जिन लोगों को वो इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को, वो लीडर्स मेंबर बन जाते हैं म्यूनिसिपल कमेटी के, और मेंबर बनने के बाद वो क्या कहलाते हैं? म्यूनिसिपल काउंसिलर्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर उनका भी एक ड्यूरेशन है, 5 ईयर्स या कितने ईयर्स का है, उतने ईयर्स होने के बाद फिर से इलेक्शन होगा, फिर न्यू मेंबर्स इलेक्ट किए जाएंगे। Functions of the municipal committee or municipal corporation. The main functions of the municipal committee or municipal corporation are construction, maintenance and cleanliness of roads, disposal of garbage generated in the city, drainage of excess rainwater and dirty water, supply of clean drinking water, installation and maintenance of street lights, free and compulsory education for children up to 14 years of age, maintenance and beautification of parks, opening and looking after primary health centers, dispensaries and hospitals,
maintaining records and issuing of birth and death certificates, providing public toilets, developing and displaying maps of residential colonies, and sanctioning plans for new buildings. Sources of income. The main sources of income are from various taxes and grants from the state government. अब हम लोग जानेंगे कि म्यूनिसिपल कमेटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के क्या ड्यूटीज़ हैं, उनके क्या फंक्शन है। उनमें मेन फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया गया है कि जितनी भी सड़कें हैं उस एरिया की, उन सड़कों को बनाना, उनको रिपेयर करना, उनको मेंटेन करना, उनकी सफाई करना, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? म्यूनिसिपल कमेटी या कॉरपोरेशन की है। इसी तरह जितना भी कचरा निकल रहा है वो सब एरियाज़ में, उस कचरे को सही जगह पे डिस्पोज करने की जिम्मेदारी, कि हाँ एक गार्बेज सेंटर हो जहाँ तक वो कचरा पहुँच जाए, वो गार्बेज पहुँच जाए, उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? म्यूनिसिपल कमेटी या कॉरपोरेशन की है। इसी तरह जब बहुत बारिश होगी तो एक्सेस रेन वाटर इधर उधर जम जाता है गलियों में, घरों के पास, और डर्टी वाटर जो है, गंदगी भरी पानी भी इधर उधर जम जाती है, तो वो पानी को वहाँ से डिस्पोज करने की जिम्मेदारी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है। इसी तरह लोगों को साफ़ पीने का पानी मिले और स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाए और वो मेंटेन हो, रिपेयर हो, वो सब की जिम्मेदारी भी म्यूनिसिपल कमेटी या कॉरपोरेशन की है। अब जो है गवर्नमेंट ने क्या किया कि 14 ईयर्स ऑफ एज तक वो कहते हैं कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हर एक स्टूडेंट को मिलना ही चाहिए। हर एक स्टूडेंट के लिए 14 ईयर्स तक जो है गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन दिया गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो म्यूनिसिपल कमेटी को ये देखना है कि क्या गवर्नमेंट, ये जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, बच्चों को ये चांस मिल रहा है कि नहीं, और उनको बताया जा रहा है कि नहीं कि तुम्हारे लिए स्कूल में फ्री एजुकेशन है, 14 ईयर्स के एज तक तुम आओ और वहाँ पे पढ़ाई करो। ठीक है। इसी तरह उस एरिया के जितने भी पार्क्स हैं उनको मेंटेन करना और उनकी सुंदरता को बढ़ाना, वहाँ अच्छे अच्छे फूल पौधे लगाना, उसकी ज़िम्मेदारी म्यूनिसिपल कमेटी की है। इसी तरह छोटे छोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हर एक छोटे छोटे एरिया में बने, डिस्पेंसरी छोटे छोटे बने, और हॉस्पिटल्स बड़े बड़े एरिया में बने, उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? उसकी भी जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कमेटी और कॉरपोरेशन की है। डिस्पेंसरीज क्या होते हैं? छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ लोग जाके अपना फर्स्ट एड या कुछ छोटी बीमारियों के लिए चेकअप करा सकते हैं। इसी तरह बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनाना, हाँ, और उनका रिकॉर्ड को मेंटेन करना, एक जगह उसका पूरा हिसाब लिखना कि हाँ कितने बर्थ हुए, कितने डेथ हुए, सबको सर्टिफिकेट्स मिले कि नहीं, ये सब की देखभाल म्यूनिसिपल कमेटी करता है। पब्लिक टॉयलेट्स है ना, मार्केट एरिया में या स्टेशंस के पास कहीं पे पब्लिक टॉयलेट्स जो बनाना ताकि लोगों को आराम हो, उसके लिए भी म्यूनिसिपल कमेटी ज़िम्मेदार है। इसी तरह बहुत एरिया में क्या होता है कि आप कॉलोनी में एंटर करेंगे तो कॉलोनी के बाहर उसका मैप लगा हुआ रहता है कि उस कॉलोनी में किस प्लॉट पे कौन रह रहे हैं, कितने प्लॉट्स हैं, तो वो सब बड़े बड़े बैनर के जैसा लगा हुआ रहता है या फिर सीमेंटेड बोर्ड बना रहता है, उसके ऊपर लगा रहता है। तो वैसे मैप्स को डेवलप करना और उसको शो करना, डिस्प्ले करना भी, या इंटरनेट में उसको डिस्प्ले करने की जिम्मेदारी किसकी है? म्यूनिसिपल कमेटी की है। जिस रेसिडेंशियल कॉलोनी है, एक एरिया है जहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो वहाँ के मैप को डेवलप करके इंटरनेट पे छोड़ना या वहाँ बाहर इस कॉलोनी के बाहर लगाने की जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है। इसी तरह नए बिल्डिंग्स बनेंगे, तो जब नए बिल्डिंग्स बनेंगे उनके लिए परमिशन लेना पड़ता है, तो परमिशन किससे लेंगे? म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर्स से लेना पड़ेगा। अब है कि म्यूनिसिपल कमेटी इतनी सारे काम करती हैं, तो उसके लिए उसको इनकम कहाँ से मिलता है? तो इनकम जो है स्टेट गवर्नमेंट जितने भी टैक्स और ग्रांट्स देती हैं उसी से स्टेट गवर्नमेंट जो है लोगों से टैक्स लेती हैं और वो टैक्स भेजती हैं म्यूनिसिपल कमेटी कॉरपोरेशन को। इसी तरह जो है ग्रांट्स कुछ जो है हमेशा गवर्नमेंट पैकेज भेजती है कि हाँ ये स्कीम लागू करो, ये स्कीम चलाओ, उन सब के लिए भी पैसे गवर्नमेंट भेजती है म्यूनिसिपल कमेटी और कॉरपोरेशन को। तो वही उसका सोर्स ऑफ इनकम है, वही उसके पैसे का ज़रिया है। चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, नई बातें हैं समझने के लिए, पर अच्छी बातें हैं, जानना चाहिए हम लोगों को जानना चाहिए, बच्चों को भी जानना चाहिए कि आखिर हमारे एरिया में ये सब चीज़ कौन मेंटेन करता है। ठीक है, वीडियो अच्छे से देखिए, उसके बाद लेसन रीड करिए, आप लोग को पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा और क्लियर भी होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू।